जय हिंद। वेलकम टू फौजी और क्लासेज। हमने भारतीय वायुसेना में हमारी जो जर्नी थी उसके लिए एक सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें पहले एपिसोड में आपने हमारे ट्रेनिंग सेंटर के कुछ अनछुए पहलुओं को देखा। ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने के बाद हमारी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और वहाँ हमने क्या क्या फेस किया, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गोविंद। तो ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने के बाद जो आपकी पहली पोस्टिंग थी उसकी जर्नी कैसी? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर से जब पास आउट होना होता है तो पास आउट फाइनल एग्जामिनेशन के एक महीने से पहले ही पोस्टिंग्स आ जाती हैं। तो सबसे सरप्राइजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट वही होता है कि आज पोस्टिंग कहाँ आएगी। जब आप पोस्टिंग सिग्नल आना होता है तो दोपहर को फॉल इन करा करके, और जब पढ़ा गया 1030R सो कहाँ पे ऐसे करके, तो वो बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था। और जब बोला गया सूरतगढ़, तो ट्रेनिंग सेंटर में ही इंस्ट्रक्टर्स से इंटरेक्ट होकर के कुछ पोस्टिंग्स के बारे में हम लोग को पता था। अच्छा। जैसे मिग 21 के बारे में पता था, मिग 21 कहाँ कहाँ है। तो मजाक मजाक में भी लोग बोलते थे नाल नलिया सूरतगढ़ भुज उत्तर लाई। अच्छा। ये हमारे मिग 21 के तीर्थ है। हाँ। ऐसे मजाक में बोला जाता था। इंस्ट्रक्टर भी बोलता था when you will go to posting to Naal you will understand what is Indian Air Force। और ट्रेनिंग सेंटर में हम इंस्ट्रक्टर से हमारा डाउट रहता था, सर आपकी शादी हुई थी, छुट्टी मिली थी? तो सब लोग मेरे को यही बोलते थे कि तुमको इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है। तो फर्स्ट पोस्टिंग हमारी मिली सूरतगढ़। अब उसके बाद जब पोस्टिंग अनाउंस हो गई तो चर्चा का विषय सिर्फ वही था। देन अगेन रीबॉन्डिंग स्टार्टेड। जिनकी जिनकी पोस्टिंग एक साथ आई उनमें रीबॉन्डिंग स्टार्टेड। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सूरतगढ़ जाने से पहले बता रहा हूँ। हमारी एंट्री में एक थे उमेश चंद्रा और एक थे सीपी पाठक, चंद्र प्रकाश पाठक। तो उमेश चंद्रा चंद्र प्रकाश पाठक जी को का बहुत मजाक उड़ाता था। पाठक जी थे हाथरस यूपी के, उमेश चंद्रा ईटा के। तो उमेश चंद्रा पाठक जी को बहुत परेशान करता ट्रेन सेक्टर में, इरिटेटिंग। जैसे चंद्र प्रकाश पाठक तो उनका नाम के आगे लिख देगा मून लाइट पाठक। उनकी मच्छरदानी के ऊपर छिपकली ला के डाल दिया, इस टाइप से हरकतें करता रहता था। और पाठक जी जीवन भर मनाते रहे कि हमारी पोस्टिंग चंद्रा के साथ न आया। और मजा यह आया कि दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह छबुआ मुफ्तू में आई। मुफ्तू एक यूनिट थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिग 21 का, दोनों की पोस्टिंग एक जगह आई। तो ऐसे ऐसे बड़े फनी मोमेंट हुए। तो जब पोस्टिंग्स आ गई तो लोगों में बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, अच्छा हम उसके साथ हम उसके साथ। कई बार ऐसा हुआ कि पूरे ट्रेनिंग में आपने जिस कैंडिडेट के साथ बात कभी ना किया हो, दूसरे ट्रेड वाले देखा सुना तो जरूर होगा, वो बंगाली हैं, वो ये हैं, मलयाली हैं, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, 1 to 1 बातें नहीं हुई, फिर भी अब पोस्टिंग आ गई, ना हुई और गेटिंग इंटरेक्टेड। तो हमारी पोस्टिंग्स आ गई सूरतगढ़। उसमें इंजन के 3 आदमी, मैं, आमोद कुमार सिंह 2, त्रिगुणानंद पांडे 3, इंजन की पोस्टिंग आई। वेपन के वर्मा जी एक थे, बी के वर्मा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो सीवान बिहार के रहने वाले हैं। और एक देबू मित्रा जो बैंक में आई थिंक स्केल 3 स्केल 4 ऑफिसर है, वो पीओ बन के निकल गए थे। इतने लोगों की पोस्टिंग आई सूरतगढ़। तो अब वो एक महीना एक ही चीज डिस्कशन का विषय था। सब लोगों ने घरों पर चिट्ठियां लिख दी कि मेरे पोस्टिंग आई सूरतगढ़, फलाने आई, लोग अपनी चिट्ठियां लिखे। तो यहाँ इवन तो मैथ्स में भी कभी हम लोग जाते थे तो इंस्ट्रक्टर कहते थे, पूछते रहते सर सूरतगढ़ कैसी जगह है। तो एक इंस्ट्रक्टर थे, बहुत बढ़िया जगह है, मतलब नरक का भी नाम पूछेंगे तो बहुत बढ़िया जगह है, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। ऐसे हो गया। फिर हम पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद चेन्नई सेंट्रल पहुंचे। वहां से सबकी अलग अलग ट्रेनिंग थी, सब एक दूसरे को विदा करने लगे क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बॉन्डिंग्स इतनी ज्यादा बन गई। लेकिन आप हो सकता है कि उस बॉन्डिंग वाले के साथ आपकी पोस्टिंग ना आई हो। ऐसे जैसे हमारे जो बड़ी ग्रुप में थे निर्दोष त्रिपाठी, उनको हेलीकॉप्टर यूनिट में पोस्टिंग मिली। अमित कुमार दुबे ही वेंट टू हॉकिंगपेट। तो लोग अलग अलग हो गए। मिश्रा जी ट्रांसपोर्ट में चले गए 32 में। रिजवी बैकफेस हो गए थे, फिर अगेन हेलीकॉप्टर में गए। तो सूरतगढ़ पहुंचने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां से हम ट्रेन पकड़ करके गए चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल से हम ट्रेन पकड़ के दिल्ली गए। दिल्ली से हमारी ट्रेन भटिंडा, भटिंडा से फिर हमको पैसेंजर ट्रेन पकड़ करके जाना था सूरतगढ़। तो हम अगले दिन को तीसरे दिन को 1:30 या 2 बजे हम पहुंचे सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन।
सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से गाड़ी करके हम 4-5 लोग हम जब जा रहे थे एयरफोर्स स्टेशन, तो उस 10 किलोमीटर के ट्रेवल में दाएं बाएं कोई ना तो ग्रीनरी ना तो कोई ट्री. Once we left the Suratgarh town and we are leading towards Air Force Station Suratgarh, it was a time of some year 2000. No greenery and nil tree I could see. तो एक उसी साथ में एक जो बंदा था वो लगा बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया, कहाँ जाना है पोस्टिंग. बट लिविंग नो ऑप्शन वी रीच टू द एयरफोर्स स्टेशन. वहाँ सेटअप वटअप हुआ. उस मार्च 26-27 मार्च में भी टेम्परेचर वाज टेंडिंग मोर देन 45 डिग्री. और वो उस समय ऑपरेशन त्रिशूल या कोई एक्सरसाइज चल रही थी स्टेशन में, सब भागा भागी मारा मारी चल रहा है, कोई इधर गाड़ियां भाग रही हैं. देन एक्चुअली वी केम टू नो कि हम कहाँ पोस्टिंग आए और ये फील्ड है. सूरतगढ़ इज सिचुएटेड इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट. इट इज जस्ट ऑन द बॉर्डर. इट इज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान. गंगानगर के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है. इट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल एयरबेस. एंड पहले तो वो फील्ड एरिया में काउंट होता था, फिर मॉडिफाइड फील्ड एरिया में हुआ, फिर अभी आई थिंक फील्ड एरिया से हट गया जैसे जैसे फैसिलिटीज डेवलप हुई. तो रियली इट वाज ए टफ पोस्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, from facilities point of view, and even though from our duty point of view. Once climate and facilities are not supporting to you, definitely your duties will also be tough. Very few quarters were available inside the camp area. The posting tenure was of 3 years, and approximate 2.5 years after you will get a quarter. That up to that time, if you are married, then you have to live in a city. That means 8 to 10 kilometers away. And the squadron people have to make, that I will come in a later on, make 2 rounds for night flying and all. So it was a very tough posting. Anyhow, वहाँ से अगले दिन रिपोर्टिंग में अराइवल किया था जगह जगह डिफरेंट सेक्शंस में, अकाउंट सेक्शन, लॉजिस्टिक्स सेक्शन, ये वो सिक्योरिटी सेक्शन, और कोई पास बनते हैं. देन आपका इंटरव्यू होता है. तो होता क्या है, हम ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने के बाद वी रिमेन अनट्रेन्ड. दो वी आर ट्रेन्ड बट वी आर कॉल्ड अनट्रेन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट वेयर यू हैव बीन पोस्टेड. फॉर एग्जांपल, in a general I was start MiG-21, but when I got posted, that in the posting unit it was a MiG-21 BIS aircraft, BIS aircraft. So I have to be get verified and get trained on the BIS. I was trained on the MiG-21 FL, the basic aircraft. तो वो जो कोर्स आते थे जनवरी और जुलाई में आते थे, तो हम तो मार्च में गए. मार्च से जुलाई तक हमारा कोर्स नहीं रहेगा ना, जुलाई से हमारा कोर्स रहेगा. इन बिटवीन आई रिक्वेस्टेड, मुझे चूंकि मैं एंट्रेंड था, 2-4 दिन इधर उधर रहा, फिर मुझे भेज दिया गया अफवाह में. अफवाह सेक्शन जहाँ पर एयरफोर्स के कुछ कम्युनिटी हॉल वगैरह थे, वहाँ पर मुझे एक शॉप में फिर स्टडी बूथ में मुझे काम करने का मौका मिला, बिकॉज आई वाज अनट्रेन्ड. आई वाज रिक्वेस्टिंग टू माय एसटीओ, आई थिंक दैट टाइम आई एम फॉरगेटिंग द नेम. आई वाज रिक्वेस्टिंग कि सर मैं तो जहाज पे काम करूंगा. ही टोल्ड यू विल डाई, व्हाट यू कैन सी द क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट, go and enjoy for a few months, after that you will go for course, then you will come. Anyhow, so I went in the fall. I worked for a few days, I think some 15 days I worked. Then I went on leave and I took the extension, and in the same time I took my parents to the Badrinath and Kedarnath. In that first leave itself, I took some extension also. दैट टाइम पिताजी ने एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया स्कूल के, बोला कि तुम्हारी शादी मैंने तय कर दी है, एंड 27th ऑफ दिस मंथ योर मैरिज इज फिक्स्ड. तो मैं बोला कि आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड. आई टोल्ड यू दैट आई हैव नो प्लान फॉर दिस थिंग. सो इट वाज ए वेरी एंगर मोमेंट, एंड मेरा घर में झगड़ा हो गया. आफ्टर कमिंग टू द हाउस आल्सो, मतलब डिस्प्यूट, घर में झगड़ा हो गया. सो दैट वाज ए वेरी बैड मोमेंट. मैं मेंटली अपसेट भी हो गया, एंड बहुत सीवियर मेरे को प्रॉब्लम हो गई. और मतलब एक बार ऐसा हुआ कि एक रात को मैंने 10 ब्रूफेन खा लिया. तो उसके बाद ही मेरा हेडेक कम नहीं हो रहा था, मतलब मैं इतना मेंटली अपसेट हो गया था. एनीहाउ, बद्रीनाथ केदारनाथ गए, उसी अपसेट कंडीशन में ही आई ट्रेवल्ड बद्रीनाथ केदारनाथ. आई केम बैक. देन हमारे कोर्स जाने का टाइम हो गया. देन हम चले गए 3rd जुलाई. आई वेंट बैक टू माई यूनिट. देन यूनिट से अगेन मोमेंट ऑर्डर मिला. आफ्टर कंप्लीटिंग माई लीव, यूनिट से मोमेंट ऑर्डर मिला. देन आई केम बैक, आई वाज रूटेड बैक टू द बैरकपुर.
MiG-21 Tetra school was situated in Barakpur, and AN-32 Tetra school was also in Barakpur. उसमें बड़ा फनी मोमेंट हुआ कि सूरतगढ़ से जब हम जिस दिन जा रहे थे, तो जब ट्रेनिंग सेंटर से आ रहे थे तो उसी समय वहाँ अकाउंट बंद करके चले आए थे। तब ये अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते थे क्योंकि कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तो वहाँ खाता बंद करके पैसे लेके चले आए थे। यहाँ आके सूरतगढ़ में खाता खोला, तो ट्रेनिंग सेंटर का जो पैसा था, एरियर्स वगैरह, वो आए कब? 3 जुलाई को हमको वहाँ रिपोर्ट करना है, 30 जून वाले पेमेंट में वो पैसे आए। अच्छा, ठीक। और वो 30 जून को पेमेंट वाले पैसे आए। अब हम यहाँ से हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं। हाँ। वो पैसे मेरे पास भेजने का भी टाइम नहीं, मुझे घर भेजना था पैसे, और मुझे यूज करने का टाइम नहीं, क्योंकि तब कोर बैंकिंग नहीं थी ना। आप तो जाके विड्रॉल भर के पैसे निकालते थे। तो वहां पर सूरतगढ़ में एक बैंक था, आई थिंक SBBJ था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, या SBI था, शायद भूल रहा हूँ, SBI था। तो वहां से मैंने वो 60,000 रुपए मैंने निकाल लिए, और क्योंकि मुझे अभी जाना है, और उसी दिन दोपहर शाम को ट्रेन पकड़ना है दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर कोलकाता के लिए राजधानी। तो वो 60,000 रुपए मुझे लेकर ट्रेवल करना था। मैंने एक पॉलीथीन के अंदर गड्डियों करके शर्ट के अंदर ऐसे डाल के बनियान पर, और जब भी मैं वॉशरूम जाता था मैं बहुत परेशान रहता था कि पैसे का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ उसको बांध बूंद के जने होने समय रीच टू द कलकत्ता। थोड़ा सा तब लाइफ में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई। एक तो ट्रेनिंग सेंटर की हार्डशिप, फिर सूरतगढ़ का हॉट क्लाइमेट एंड वेदर, हालांकि उसको 2-3 महीने ही फेस किया, और फिर वहां पहुंचे टेट्रा में। टेट्रा में भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था, पढ़ाई बहुत ज्यादा थी, बट एटलीस्ट क्या था कि एवरीडे पीटी परेड नहीं है, तो चीजें रिलैक्स हुई। शाम को आपके क्लासेस के बाद कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला, आप बाहर घूम सकते हैं। तो हम लोग एक सिटी के अंदर, बैरकपुर इज ए गुड सिटी, मतलब कलकत्ता इज ए गुड सिटी, वहाँ के बैरकपुर टाउन में थे, तो शाम को निकल सकते थे। फिर मेरे खाने पीने की प्रॉब्लम काफी साल हो गई, मैं शाम को दूध लाता था, तो दूध चूड़ा आदि ऐसे करके मैं, वो चीजें मेरी थोड़ी प्रॉब्लम साल हुई, शाम को दूध लेने आते थे। तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हुई। हालांकि पढ़ाई तो करनी पड़ती थी, वहाँ पर टेट्रा था, क्लासेस चलते थे, वहाँ पे वीकली परेड होता था, पीटी वगैरह भी शायद होती थी। तो वो 6 महीना बड़ा प्लीजेंट गुजरा। उस 6 महीने में भी एक बार मैं इमरजेंसी लीव गया, पता चला कि मेरी शादी का एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है, तो मुझे डिटेल में पता चला। देन वन डे आई केम टू नो कि मतलब मम्मी को बाबा और दादी ने देखा भी है, और उनको गोल्ड वगैरह भी दिया है। फिर मैंने इस चीज़ की का रियलाइजेशन किया कि किसी लड़की के लिए इतना डीप में इन्वॉल्व होना कितना मतलब अमेजिंग फैक्ट होता है, क्योंकि मैरिज इज सच एन इमेजिनेशन दैट कम्स ओनली वन। और मैंने उस समय अपने को बहुत समझाया और अपने को डिसीजन लिया कि नॉट गेटिंग मैरी का जो मेरा डिसीजन है, for the sake of that girl, not for the sake of 2 parents, that is my parents and her parents, for the sake of that girl I have to take some hard decision. Then I called my mother and father one day in the evening at my home. I will marry in my conditions. Condition is that I will not take any dowry, I will get married in a temple, and just after marriage हम एक साथ रहेंगे। So this thing was there. एंड मेरी शादी में बारात नहीं जाएगी, कोई बर्बादी नहीं होगी, कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी, बिकॉज मैंने अपने गुरु का वादा किया है। पेरेंट्स वेयर नॉट एग्रीड ऑन माय कंडीशंस, बट दे हैड टू एग्री बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन। सो शादी की डेट मेरी फिक्स हो गई, दैट इज 27 अप्रैल 2001। आई केम बैक टू द सूरतगढ़। सूरतगढ़ में फिर मुझे अभी जहाज पे काम करने के लिए डिप्लॉय किया गया। लकली क्या हुआ कि जैसे ही मैं वापस आया टेट्रा से, माय यूनिट वाज डूइंग टीडी इन सम अदर प्लेस, आई थिंक माय यूनिट वाज इन जामनगर। तो ओनली जो आरएनडीएस का मतलब जो सर्विसिंग फ्लाइट्स हैं, सेकंड लाइन सर्विसिंग फ्लाइट्स हैं, उनके कुछ स्टाफ रह गए, तो यूनिट है नहीं। आई रिपोर्टेड टू एसटीओ, बोला ठीक है, यहीं रहो। तो सेकंड लाइन सर्विसिंग के जो लोग थे वहां पे कुछ रुके हुए बेस में, उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, such a caring people which I got in Suratgarh, and not only in Suratgarh, even in the entire Air Force. I can bet that you will not get in any organization. I can bet. हम लोग अपना घर छोड़ के गए हैं, but I was feeling that I got a second house in Suratgarh. My seniors, I will remember them.
मुझे कभी ये नहीं पता. Only thing was that I was very disciplined, I was very obedient, and I was very respect giving man to my seniors. So what happened? I was just taken care of just of their younger brother. That time my IC was in that when I was attached in RNSS, because my base was not there. Even though it was not decided where I will work, I will work in daily servicing section or the second flight section. So I was working in RNSS only. Actually, squadron was divided in two parts. One is looking after the daily flying, and another part is looking after the main servicing and all. So I was attached in servicing flight. That time my SNCO IC was Sergeant Satpal Goyal. And next to him was Sergeant B.S. Tanwar. These two sergeant and my IC was Warrant Officer M.K. Francis, Warrant Officer McKenna Francis. He was instructor in foreign for 2-3 years. He was such a talented guy. He was being considered in one of the most intelligent technician in MiG-21 fleet, and everybody was paying respect to him. So up to that time, there was no interaction between me and ICO. At 99% your probably solved up to your SNCO IC itself. So Sergeant Goyal sir taking care of me in such a way. He taught the things very minutely to me. He trained me, and due to my sincerity and due to my respect paying that attitude, I became beloved of everyone, and I was the junior most in that section. I became beloved of everyone. As I told in my previous podcast itself, after my entry up to 3-4 batch, there was no engine batch. So we had to become a junior in every section, because once junior is not coming, you will have to be junior. Let your service be of any length. So what happened? Everybody was loving me. People were telling me, तिवारी जी आप शाम को मत आना, आज आप रेस्ट कर लेना. देवर फिर भी मैं साइकिल से आई परचेज साइकिल आल्सो. सो तब भी मैं साइकिल से शाम को पूछता था, सर कुछ काम है तो बता दीजिए. तो देवर वेरी वेरी केयरिंग मी. उन्होंने हमको काम सिखाया. जब स्क्वाड्रन वापस आया तो हमको डीएसएस जाने नहीं दिया. उन्होंने एसटीओ से बात करके और हमको आरएनएसएस में ही रखा. यद्यपि मैं तब तक जहाज पे साइन नहीं करता था, क्योंकि जहाज की सेकंड लाइन सर्विसिंग में ट्रेन होने में टाइम लेना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज सीखना पड़ता है. बट slowly I learned each and every activities. Second line servicing of MiG-21 is very difficult. 50-hour servicing, 100-hour servicing, 200-hour servicing, engine change, SS run, ground run, everything. But it was very difficult. So I became beloved of everybody. Meantime, April came. I got some 12 days leave. I got married. After marriage, I asked for extension. They have given me extension. Also, some 20 days extension they have given. I took 12 days leave and 20 days extension they have given. And I came back. That was a very difficult time for me from emotion point of view, because I had to remain alone in the Suratgarh. So I have decided, and mummy was at home. So that was a very difficult time. Only way of communication was a telephone that was installed at my house. That BSNL telephone was installed. Only way was, and most of the time it was getting out connection. So in the meanwhile, I decided to be live out. For that, I applied and I got permission. Then I searched for a quarter in the Suratgarh city. I took me in November 2001. But unfortunately, in the same time, in the December month, there was an attack on Parliament. And that was again moment time. My squadron was mobilized at many places. But luckily, I was just skipped from that list. And that too by Senior Sergeant Satpal Goyal. He requested that he will go, but he will go in the last, because he had just carried his family. Let him remain for 1 or 2 months living out, because we actually do not know once the disturbance is started, it will continue for how many days, how many months. So he told that you be here. So I remained, even though we were ordered. It was very tough time in the once. I remember that days, one evening we were called on the tarmac. We were told that
We are arranging IL-76 and other transport aircraft, and you can dispatch your families to major places like Patna, Delhi, Lucknow, and all. You can drop your families. After that, they will go to your homes. But I was not. I did not decide to drop my family, and I called my father also. Papa came to Suratgarh, and again my name was skipped the second list also. So Papa came back with a promise that whenever it is needed, I will come and I will take mummy. So I remained for 6 months in the same condition. But after 6 months, I have to go to the Sirsa, and there we did some exercise because it was a very tough time. From Sirsa, my squadron moved to the Adampur, and in the Adampur, in the last day of sortie, my aircraft crashed. Flight Lieutenant AP Nayak, he crashed, and aircraft was fallen in the populated area, and aircraft was split in two parts. The rear fuselage was broken out. That was again tough time. We faced court of inquiry. I had done the engine change of that aircraft in Sirsa. And because only the second line trained man available on in that particular time at Sirsa was myself, though I was a junior. So I had done the engine change, and there was no supervisor with me. Flight Lieutenant Om Prakash was my supervisor. He was supervising engine change. And why that engine change done? Once there was a heavy landing of the aircraft. Flight Lieutenant R.S. Janda made a heavy landing. What is heavy landing? Once you take off the aircraft with the drop tanks and other loads, and without consuming that fuel due to emergency if you are landing, then you are landing with that heavy load itself. Na? So once you are landing with a heavy load, that heaviness causes impact on your control surfaces, your undercarriage, your hanging rods, tie rods, thrust bolts, many things. Because you are landing with a heavy weight. Once you land after flying, you consume most of the fuels. You land with the aircraft weight and minimum fuel weight generally. But if you're taken off with the 2 drop tanks, 3 drop tanks, missile, bombs, and again within 5 minutes you are landing back due to some emergency, it is called heavy landing. So after that heavy landing, what happened? There was a oil seepage from behind. For that reason, I have to we got changed some diffuser. It is called some half portion of the engine. Then again it was not getting, afterburner was not getting engaged. Then again we changed that particular diffuser. Then again we were given the grounder. Many experiment. Even though I remember, we all were working on the Holi day. Date I am not remembering, but in the Sirsa hangar we all were working on the Holi. We were changing the engine. I remember. Flight Om Prakash was helping us all the way. He was carrying all, he was facilitating all the breakfast, even everything. And we are working on the Holi. I remember that. It was 2002 or so. So after that engine change, aircraft was flown, and it made some 10 12 sorties. But in the Adampur, from Adampur Airways, it crashed. That was a very bad moment. And even though we had a bad time in the Suratgarh, there was another crash. One flying officer, Ajay Sharma, he just lost his life in one of the crash. Then again MiG-21 crashed in Adampur. Though the pilot was survived, Flight AP Nayak, I still remember. And one more crash, Flight Gadgil. So I saw total 3 air crashes in my first unit. So you can imagine what would have been the pressure on the squadron, and especially on the engine fitters. Very high degree of discipline, very high degree of many things, many checks came, many observations came. And once there is a crash, then you have to face the court of inquiry, investigation. Again, the Dasi team is coming. Everything you have to face. So it was a very tough time and tough, difficult time. Again, many squadron competitions we faced in that. Best fighter squadron competition was undergoing. In that, you have to do the health run, you have to do the firing, you have to do the flying, you have to do everything. So you have to compete in every activity. Fitness of the air barrier, running of the air barrier,
flying coordination, flying safety, target locking, air crews, their degree of ability, everything is being monitored. So best fighter squadron competition was going on. That is also a tough time we faced for 3 months. And even the range firing also, how many people have made the bullet in the just in the bull. All these things is considered. So best fighter squadron practice itself was a very tough time. And we faced for 3 months. So Suratgarh was a really difficult place. It was a tough time, but the people were so nice. All the difficulties were just jeopardized with their love and affection. I still remember. I just remembered the two sergeants of the RNSS, that is Sergeant Goyal and B.S. Tanwar. One Sergeant B. Das, Byomesh Das was there in the DSS flight. I got the opportunity to work for 6 months with him, because in between for 6 months I was shifted from RNSS to DSS. So I was so laborious man in the DSS. Also, I was being loved by all the seniors and even the officers in the STU also. Because if night flying is over at 1:30, if some STU or some engineering officer had told कि तिवारी इसका रिफ्यूलिंग करना है, डिफ्यूलिंग करना है, तो मेरे मुंह से कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता था. हाँ सर अभी करेंगे. He was at night 1:30. And one day he appreciated in front of he just for checking. I asked 3 engine fitters. They all have given some excuses. Only when I told Tiwari, he told sir करेंगे हो जाएगा sir. And then I decided we'll do it in the morning. Very difficult time, very difficult flying situation. Even after night flying, there might be a role change. Flight commander gives this drop tank should be emptied, this drop tank should be things went. And whatever saved money I got, I had given to my father after training center. So the saved money was over. So many difficult situations we faced. It was a really tough place, and in the town atmosphere was good. When I was when I was working the DSS, so most challenging time was there, because you have to report early in the morning, 3:30 or 4 o'clock in the morning. So after getting, it was very difficult to travel that distance 8 to 10 kilometers. Not difficult, because every time there is attack from the dogs in the morning time. So I was carrying some stones in my bag. So as you just came out from your gate, you have to face the dogs first in the early in the morning. Then after facing the dogs, you have to reach to squadron. Then your life is started. From morning 3:30 or 4:30 as per flying situation till 1:30 or 2 o'clock you are working. Then again you have to come back to the city. I was coming back to the city. Then again if there is a night flying, again you have to go at 7 o'clock. Then till the night flying is over, you are working. So that is the lifestyle, that is the toughness, that is the hardness. So what the time you got? You got just time between 2 o'clock to the 7 o'clock, that is 5 hours. So neither you can go for higher study, neither you can do anything. In that time you have to sleep, because if you are not sleeping, you are not recharged, you will be tired. Again, if you are coming at night 1:30 or 1 o'clock or 2:30 or 2 o'clock, that may happen. That was happening. Then again, you are not getting a good sleep. Again, you have to get up in the morning. That morning hours, whatever time is, you will do it. Many a times, it is happening that you are coming after night flying. Next day morning there is a parade, and what will happen? You have to get up, you have to go. Next day morning or detail pass some other duty, station duty. You have to go, because duties will start at morning 7 o'clock. If you are in the routine flying, then you are generally coming in the afternoon shift. Next day you are coming afternoon shift, and again afternoon from 1:30 to the 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Sometimes, if work is extended many times, again next day morning your cycle is there. That is the cycle. Day by day, strength were reduced, staff were reduced, so pressure were increased. Earlier, seniors used to tell that when there was a huge staff, sometimes they were giving off in between. 2 days, 3 days, you continuously came morning after night, then one day off. But after that, things were reduced because staff were not there, because the backup were not coming. So all these difficulties we faced.
So ultimately, 23 squadron, that logo was Panthers. It was a very, very important squadron, and place was very difficult. And nowadays, I came to know that situation has changed. Many new quarters have been constructed inside the camp area, and in the city also some new societies have been developed. From Air Force base to the town, in between many new quarters are some towns or things have come. So if somebody is not getting the quarter in the service quarter, he can live in that area. After that, I was posted to the 50th Squadron Srinagar. That will talk in the next.